हाँ तो दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको PYQ कराऊंगा जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज देखिए ऊपर लिखा है RRB NTPC ग्रुप डी, ये RPF में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे देखिए ये डेट इसकी दे रखी है। RRB ग्रुप डी 30/11/2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैंने सर्च करके यहाँ पे लगाए हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरी तरफ से नहीं लिखा गया है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। तो इनको बिल्कुल शॉर्ट से बताऊंगा, शॉर्टकट से, और बेसिक भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं केवल शॉर्ट बता दिया, पता लगा समझ में आया ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं और भी क्वेश्चन अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा कि इन क्वेश्चन के अलावा जैसे कोई परसेंटेज की बात कोई आती है बताऊंगा जो आपको परसेंटेज क्वेश्चन में हेल्प करेगी, या आप कोई दूसरे क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड किया है, जिससे किसी को हिंदी और इंग्लिश की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। मैं मार्कर ले लेता हूँ। बेचता है। वह वस्तुओं के प्रत्येक किलो को 100 ग्राम कम करके तौलकर अपने ग्राहकों को ठगता है। यदि उसकी दुकान में 900 किलो वस्तुएं हैं तो वह इस अनुचित तरीके से कितना कमाएगा। तो देखिए वो नौ 1 किलो पर 100 ग्राम मान लेता है, यानी कोई लेता है 1 किलो तो उसे दे देता है वो 900 ग्राम। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इससे अच्छा दिखे। इस कोने पे कर लेता हूँ। वो क्या करता है कि 1 किलो माल किसी को देता है तो 900 ग्राम दे देता है। तो इस तरह वो कितना पूरा माल बेचने पर ठगेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए टोटल माल हमारे पास है कितना। उसके पास टोटल 900 ग्राम है, 900 किलोग्राम है। 1 किलो पर वो कितना ठगता है, 100 ग्राम। और कुल कितने किलो हैं, 900 किलो। ठीक है, तो यानी कुल कितना ग्राम ठग लेता है, ये ग्राम है ये। एक एक किलो पर 100 ग्राम, तो 900 किलो पर अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 ग्राम। वो 900 किलो वस्तु बेचेगा तो 90,000 ग्राम अपना बचा लेगा। ठीक है, अब इसको बेचता किस रेट पे, देखिए उसने रुपए में पूछा है तो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ये क्या है, ग्राम। तो ग्राम को हम क्या करेंगे, पहले किलो में बदलें, क्योंकि हमको रेट किलो का पता है 20 रुपये किलो, ग्राम का नहीं पता। अब ये ग्राम कहाँ से है, उसने बताया कि 100 ग्राम प्रति किलो पर मारता है। कुल कितनी वस्तुएं हैं, कुल 900 किलो हैं। तो 900 किलो में हर किलो पर 100 ग्राम मारा, तो 900 किलो पर 100 ग्राम मार के 90,000 ग्राम मारा। ठीक है, उसने 90,000 ग्राम मारा, लेकिन हमको रेट किसका पता है, रुपए किलो का। तो ग्राम को हम काय में बदलेंगे, किलो में। किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं, ग्राम को 1,000 से हम भाग करेंगे। अब आप वहाँ पे भाग मत करने बैठ जाना, ये बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अपने मन से ही मान लीजिए। अब क्या, अगर किलोग्राम बदलेंगे तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल 90 किलो। यानी उसने 90 किलो माल बचाया है। और 90 किलो माल बचाया है, 1 किलो कितने का बेच रहा है, गुणा 20, कितने रुपये का, 9 दूनी 18, और ये दोनों जीरो तो आ जाएंगे 1800। तो उसने कुल कितना रुपया कमाया ठगी करके, 1800 रुपये। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा मैं इसे जूम आउट करता हूँ, इससे पूरा दिखे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा अच्छा ना लगे तो ये वाला जो भी PDF है इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। इसका दूसरे फॉर्मेट में भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, जो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन असल में ना उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा था, तो उसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो पूरा यहाँ तक ये सब भर जाता था। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से थोड़ी सी जगह बच रही थी। थोड़ी सी जगह में मैं तो सॉल्व कर लेता, लेकिन आप लोगों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता। तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में PDF को डाउनलोड किया है। ठीक है, बाकी अच्छे फॉर्मेट में आप टेलीग्राम पे देखें, मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको करना क्या है, PDF को जाके
सॉल्व करना और टाइम देखना कि मैं कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझाना रहता है तो उसमें टाइम लगेगा। वैसे 17 क्वेश्चन हैं, मैं 17 के अलावा मतलब और भी एक्स्ट्रा बीच बीच में कुछ ट्रिक्स आपको बताते जाऊँगा। उससे ये नहीं मानना कि 17 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, कुछ और भी ट्रिक्स बताऊँगा कि जैसे किलोग्राम को या कैसे ग्राम में बदला है मैंने, या कोई भी परसेंटेज वैल्यू रहेगी, या क्या क्रयमूल विक्रयमूल जो भी मान आएगा, मैं एकदम आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा बताऊँगा जो आपने शायद नहीं सुना होगा कभी। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। एक दुकानदार 880 रुपये में एक वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि उसे 10% नुकसान में बेचा होता तो उस वस्तु का, ये सही नहीं है, वस्तु का दाम क्या होता? अगर उसने 10%, जैसे 880 रुपये में जब वो बेचता है ना, तो उसे 10% का लाभ होता है। अगर उसने 10% नुकसान में बेचा होता, मान लीजिए 880 में नहीं, नुकसान किस पे, जितना क्रय मूल्य था उस पे 10, अब हमको क्रय मूल्य तो पता है नहीं, तो हम क्रय मूल्य पहले निकालें, तभी तो पता चलेगा कि 10% नुकसान में बेचा, कितने में बेचा होगा, तब उस वस्तु का दाम क्या होता। कब? जब वो 10% कम में बेचा होता तब। ठीक है, और जब ज़्यादा में बेचा है तब इतना, लेकिन क्रय मूल्य क्या है हमको पता नहीं है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, 10% कहीं वैल्यू आए ना, तो 10% का मान सीधे सीधे आप 1/10 लिखिए। 10% का वैल्यू वैसे होता है 10/100, लेकिन यहाँ से काट के तो शॉर्ट आप ना कम से कम लिखने की आदत डालिए। जैसे 20% लिखना है तो आप 20% कहीं मत लिखिए, सीधे से 1/5 लिख दीजिए। 25% लिखना है तो 25% को सीधे लिख दीजिए 1/4। ठीक है, 50% को 1/2, और एक की वैल्यू अगर होगी, एक रेशो की वैल्यू होगी 100%। ठीक है, तो इस तरह का हम वैल्यू यूज करेंगे, हर बार फिलहाल बताएंगे, लेकिन थोड़ा हर बार हर क्वेश्चन पे बोलूँगा तो आपको याद रहेगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार 880 रुपये में एक वस्तु बेचकर, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य है 880। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया नहीं लग रहा था, चलिए ठीक है। 880 रुपये में वस्तु को बेच कर, बेचता 880 में, खरीदता क्या नहीं पता, 10% का लाभ कमाता। यानी अगर उसकी वस्तु 100 रुपये में 100 रुपये की होती, तो वो वस्तु ये वाली कितने की बेच रहा है, 110 रुपये में। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, मानना पड़ेगा हमको हमेशा 100। क्यों मानते हैं? क्योंकि परसेंट यानी 100 से हमको ये सवाल ना आधे से ज़्यादा यहीं पे हल हो जाता। उसने कहा 10% लाभ कमाता, अगर उसकी 100 रुपये की वस्तु होती तो उसने 110 में बेची होती। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 110 में नहीं, उसने 880 में बेची है। यानी 110% वैल्यू, जो 100, अगर 100 कीमत होती क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है 110%। 110% की वैल्यू क्या दे रखी सवाल ने, 880 रुपये। ठीक है, यानी वैल्यू उसने 110 में नहीं बेची, उसने 880 में बेची। यानी अगर हमको 110% का मान पता है, अगर हमें यहाँ से 100% का मान पता चल जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब 11 से काट देंगे 88, 11×2 88, यानी अब यहाँ पे वो क्या बचा, केवल एक, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 8। हमको क्या चाहिए 100%, यानी यहाँ पे अगर हम 2 जीरो लगा लेंगे तो इधर जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, यानी वो वस्तु 800 रुपये की है। अब देखिए हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला कि। देखिए अगर वस्तु 800 रहेगी तो उसका 10%, अगर हम 800 का निकालें, किसी का 10% निकालना, उसे सीधे सीधे 10 से भाग कर दीजिए। 800 का अगर 10% निकालें कितना आ जाएगा 80। तो उसने क्या कहा, 10% लाभ पर बेचता है, यानी 80 रुपये ज़्यादा में बेचता है। देखो 880 में बेचता है, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है, यानी कि वो वस्तु 800 रुपये की है और 880 में बेच रहा है और 10% वो लाभ कमा रहा है। अब वो कह रहा है कि, अब देखिए पूछ कह रहा है, यदि उसे 10% नुकसान में बेचा होता, मान लीजिए 800 की वस्तु थी, ये तुमने क्रय मूल्य निकाल लिया, 10% नुकसान में बेचा होता, मतलब 800 का 10% कितना हुआ, 80 रुपये कम में बेचा होता। कितने में से, 80 में से, 80 में से 80, 800 में से, 800 में से 80 रुपये कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 720। सवाल क्या कह रहा है, अगर 10% नुकसान में बेचा होता तो उस वस्तु का, एक ला काट दीजिए, दाम क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य। अगर 10% लॉस में बेचा होता,
और 10% लॉस में कब बेचा है, जब उसका क्रय मूल्य कितना है 8, 10% लाभ कब में बेचेगा तब 720 में, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में एक बार फिर से देखिए। वस्तु का विक्रय मूल्य 880, जो क्या है 10% ज़्यादा क्रय मूल्य से। 10% ज़्यादा है तो यानी 10 जोड़ देंगे हम 100 में तो कितना हो जाएगा 110%, यानी 110% की वैल्यू 880। हमको क्या चाहिए 90% की वैल्यू। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 90% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्टकट, हम ना 100% निकाल के सीधे देखिए क्या पूछ रहा है, 10% नुकसान में बेचा होता। नुकसान किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो हमको यानी 90% वैल्यू यहाँ से निकालने हैं। वैसे जीरो से जीरो कट गया, और 11 कम 11, 11 8 88। हमको क्या चाहिए 90%, यानी 90 से इधर गुणा कर देंगे, 90 से इधर गुणा, सॉरी, तो इधर हो गया 90%। परसेंट है तो परसेंट लगा करके, तो 90% के लिए 8 ने हम 72। तो यानी कि देखिए यहाँ शॉर्टकट हो गया। तो 90% की वैल्यू 720, वही तो पूछा 10% नुकसान में बेचा होता, यानी 90% पे बेचा होता, तो 90% की वैल्यू कितनी आ गई 720। तो ऐसे चाहे निकाल लीजिए, चाहे पहले पूरा क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसमें 10% कम कर दीजिए, चाहे यहीं से सीधा कम कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोनों तरह से आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। इस पे देखिए, थोड़ा मैं जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन दिखाऊँ। ठीक है, पूरा दिख रहा है, कुछ भी कटे पिटे नहीं, पता लगा बाद में। अब देखिए, कब अंग्रेजी में भी लिखा है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी मीडियम वाला ही पढ़ूंगा, आप जो इंग्लिश मीडियम में रहें पढ़ लें। कमीज को 450 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% का लाभ पाना हो तो व्यक्ति उस कमीज को किस दाम पर बेचेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा गया है, लेकिन हमको क्रय मूल्य पता ही नहीं। और उसने क्या कहा कि 450 रुपये जब वो बेचता है तो व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यानी अगर उसने 100 रुपये में माल खरीदा होता, ठीक है, तब उसका माल कितने पे बिक रहा है 25% हानि, यानी 75% पर। अब देखिए 75% को 75% लिखिए, तब ये वैल्यू बड़ी हो जाती है। हम 75% को क्या लिखते हैं हमेशा 3/4। देखिए कैसे 75% को 3/4 में कैसे बता, 75% का मतलब होता है बटे में 100, और 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 75% को हमेशा हम 3/4 लिखते हैं। आप भी लिखेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 75% लिखो इतना भारी, इससे थोड़ा छोटी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी बताते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब याद रखिए, अगर 1%, एक पूरा एक लिखा है ना, इसका मान होता है 100%। ठीक है, 1/2 का मान क्या होता है 50%। ठीक, अब 1/4 का मान होता है 25%। ठीक, बीच बीच में बताता रहूँगा, इससे आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ठीक, और 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। और 3/4 की वैल्यू होती है 75%। ठीक है, चाहे आप 75% लिख लीजिए, चाहे 3/4 लिख लीजिए। मैं 3/4 लिखूंगा, आप भी आदत में डालिए, इससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। 75% की हानि होती है, यानी ये जो मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य है। ये कितने 75% हानि है ना, ये 75% है किसका, क्रय मूल्य का। उसने कहा 75% हानि, कभी कहे लाभ होता है हानि होता है, तब अगर कुछ कहे ना तो हमेशा हमारा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। अगर बोल दे विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तब उसकी वैल्यू फिर अलग हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह दिया हानि होती है तो हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य पर उसको 25% की हानि होती है, यानी 75% मूल्य है ये वाला क्या है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का ये 75%, क्रय मूल्य का 75% का मतलब 3/4। 3/4 का मान क्या है, 3/4 का मान दे रखा है 450। अब यानी अगर हम 3 से काट दें इनको, 3 15 45, 15 बचा और इधर 0, यानी एक बचा, एक इधर एक रह जाएगा केवल। इन 4 को हम इस पार ले जाएंगे, 15×4 = 60, 600। ये एक क्या होता है, मैंने कहा एक मतलब 100%। 100% का मतलब क्रय मूल्य, ये आ गया CP, यानी वो वस्तु कितने की खरीदी गई है 600 रुपये में। वो 600 खरीदी गई है, 450 में बेची जा रही है। 25% नुकसान हो रहा है, देखिए इसका 25% निकाल के देखिए। इसका 25% निकालेंगे
किसी का 25% निकालना है, 4 से भाग कर दीजिए। 4 15, 15 चौका 60, बचे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लग जाएगा, यानी 150 रुपये कम है 600 से। ठीक है, 75% नुकसान पे 600 रुपये की वैल्यू बेचे सामान बेचेंगे तो 450 का बिकेगा, यानी ये बात हमारे सही हो गई। अब उसने कहा हमको 50% लाभ पाना है। लाभ काय पे पाते हैं? हमेशा सीपी पर। सीपी कितना आया है हमारा? 600। इस पर 50% लाभ, यानी किसी का 50% लाभ का मतलब इसका आधा कर दो, यानी 600 का अगर आप आधा कर दोगे तो कितना बचा? 300। यानी हमको 600 रुपये पर 300 रुपये लाभ चाहिए। तो वस्तु कितने में बिकेगी? 600 प्लस 300 बराबर 900। ठीक है, यहाँ हटा दिए, 600 प्लस 300 मिलकर 900। यानी अगर हमको 50% लाभ चाहिए तो वो वस्तु जो 25% हानि पर 450 में बेची जाती है, उसको 50% लाभ पाने के लिए हम 900 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, इसका और भी शॉर्ट होता है, लेकिन मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे हानि। अगर ये सीधे सीधे रखा तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, चाहे इसे कर लीजिए 75% बराबर। ठीक है, 450 ऐसे भी करते हैं लोग, लेकिन आप कन्फ्यूज ना हो, जो मैंने बताया वही ठीक है। ऐसे भी वो करते हैं, 2 तरीके मैं भी बता सकता था, लेकिन ज़्यादा नहीं मेथड घुसेड़ूंगा, एक एक मेथड सीखिए। अब एक क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरे मेथड से भी आपको बताने का प्रयास पूरा करूँगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व हो गया, हमारा आंसर क्या आया? 900। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पर हम आ गए हैं। इसमें देखिए, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना रहे तो। मैं देखिए, एक व्यापारी की, हाईलाइट कर दूं थोड़ा, हाईलाइटर है कि नहीं? नहीं है हाईलाइटर, है ये हाईलाइटर है क्या? नहीं, हाईलाइटर नहीं है, वैसे लेता हूँ। देखिए, एक व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही वस्तुएं बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। इस प्रकार वह लाभ कमाता है। वो कहता, अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि जितने की मैं वस्तु लाता हूँ उतने की ही बेचता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत रहता है, कोई सोचता है कि 20% लाभ आएगा, 25%। अब देखिए, हम क्लियर करेंगे तो हम 100%। कई बार टीचर पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आ पाता, हम खुद कन्फ्यूजन में रहते थे कि यहाँ पे 20% कैसे आ जाता है और 25% कैसे आ जाता है। इसका आंसर 25% आएगा, लेकिन हमको हमेशा लगता था कि 20% क्यों नहीं आता है। हम आपको एकदम सही बात बताएंगे, एकदम जैसा कि मैं समझाऊँ। 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम। 1 किलोग्राम में देखिए कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक, सॉरी, कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक, यानी उसका अब आप ये मान के चलिए 1 ग्राम 1 रुपये का है, यानी 1000 ग्राम, जब वो 1 किलोग्राम बेचता है तो यानी 1000 ग्राम बेचता है। 1000 ग्राम कितने का बेचना चाहिए? बेचता है वो 1000 रुपये का। मान लीजिए अब प्रत्येक ग्राम 1 रुपये का है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये का हो गया। ठीक है, लेकिन वो 1000 ग्राम बेच तो देता है, ग्राहक से तो लेता है 1000 ग्राम के पैसे, यानी कितना पैसा लेता है? पूरा 1000 रुपया। ठीक, उसका माल कितने का है? मैं क्रय मूल्य बता रहा हूँ, क्रय मूल्य उसका कितने का है? उसने कहा ना कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो बाकी कुछ घटाना बढ़ाना है ही नहीं इसमें, कह दिया उसने क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो 1000 ग्राम उसका 1000 रुपये का ही है, लेकिन वो 1000 रुपये का माल, 1000 रुपये तो लेता है ग्राहक से, माल कितना देता है? 800 रुपये का। ठीक है, यानी 1000 रुपये वो ले लेता है और 200 रुपये का, 800 रुपये का माल देता है, यानी 200 रुपये कमा लेता है। अब 200 रुपये कितने पे कमाता है? उसका खर्चा कितना होता है? सिर्फ 800 का, यानी ये कितना क्या होगा उसका सीपी। तो मैंने क्या कहा, कोई लाभ कमाए या हानि कमाए, काय पे कमाएगा? हमेशा सीपी पर। सीपी क्या है उसका? 800, क्योंकि 800 ग्राम माल देता है सिर्फ। अब पैसे कितने का लेता है? 1000 ग्राम के, यानी 200 ग्राम ज़्यादा, यानी 200 रुपये ज़्यादा लेता है। कितने पर? खर्चा 800 करता है और 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, यानी कितने पे लेता है? 800 पर। सीपी क्या है उसका? 800। तो 800 पर 200, अब परसेंटेज निकालना था 100 से गुणा। अब देखिए, यहाँ से ये दोनों जीरो कट गए और 2 चौकू 8 और 4 से काट देंगे 25। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका? 25%। मेरा मानना है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या करता है आदमी,
हम लोग कहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कि 200 ग्राम कम हुआ, तो 200 ग्राम कितने में के 1000 पे 1000 मार दिया, यहाँ पे 100, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता 20%। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसा नहीं खाली शॉर्ट ट्रिक समझ लिए बस मार दी 20%, देखिए यहाँ पे दे भी रखा है। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, देख लो कि वो 800 ग्राम दे रहा है, उसका सीपी कितना हुआ 800, और पैसा कितना ले रहा है 1000, यानी 200 ग्राम ज़्यादा ले रहा है, 200 रुपये ज़्यादा ले रहा है। हमको परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2 चौक 8 और 4 25 100। ठीक है, तो 25% एकदम राइट आंसर है। कई बार टीचर मैंने देखा पढ़ाते पे वो 20% लगा देते हैं, यहीं पे लगा के 200 बट्टे 1000 हुआ। ठीक है, तो 25% एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 5वें सवाल पे हम आ गए हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय करते हुए उसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक, यदि वह उस वस्तु को 5% कम में क्रय करता और 1 रुपये, यह ध्यान रखिए यहाँ परसेंटेज दे रखी है, यहाँ पर परसेंटेज दे के यहाँ पे सीधा सीधा 1 रुपया दे रखा है। ठीक है, गलती नहीं करना, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, रुपए कम में बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी में पूछा गया है। अब हम इस सवाल को बहुत हिसाब से बनाएंगे, तुम जैसा लिखा है ना हम लोग ऐसे ही करेंगे। एक वस्तु का विक्रय करते हुए, यानी उसका विक्रय मूल्य, और वस्तु को क्रय करते यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर ही हम बात करेंगे। तो एक बार हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य सीपी, एक तरफ लिख देते हैं हम एसपी। ठीक है, मिटा देता हूँ। देखिए अब जैसा क्वेश्चन लिखा है हम वैसे ही करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय करते हुए 5% का पर लाभ पर बेच दिया, यदि वे उस वस्तु को 5, देखिए सीपी हम हमेशा मानेंगे 100%। पिन का नहीं चल रहा यार, सॉरी पिन नहीं, सीपी हमेशा मानेंगे हम 100%। ठीक है, एसपी अब क्या हुआ, बस उसने मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी थी, अब क्या करा उसे विक्रय करते हुए 5% लाभ पर बेच दिया। कितने में बेचा होगा 105। ठीक, इतना ही अभी तक हमने पढ़ा है, आगे कुछ नहीं समझ लेना, आगे का नहीं पढ़ा। वस्तु ने विक्रय करते हुए 5% लाभ पर बेच दिया, यानी 100 रुपये खरीदी थी उसने 105 में बेच दी। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। यदि वह उस वस्तु को 5% कम में क्रय करता, यानी उससे मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी, ये देखिए प्रतिशत में रखिए। ठीक, प्रतिशत में रखिए वरना आगे, क्योंकि हमें इसलिए लिख रहा है यहाँ पे क्योंकि 1 रुपया में दे रखा है, कन्फ्यूजन ना हो। तो वस्तु को 5% कम में क्रय किया होता है, यानी 100% में से 5% कम कर दीजिए। यही कहा है 5% कम में क्रय किया होता और 1 रुपये कम में बेचा होता, बेचना वाला इधर है, तो इसे हटाते हैं। 1 रुपये कम में बेचा होता, अब यानी 1 रुपये कम कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत नहीं है, जैसे सवाल दे रखा है। क्या कहा, यदि वह उस वस्तु को 5% कम में क्रय किया होता, 5% कम कर दिया और 1 रुपये कम में बेच देता, 1 रुपये कम में बेच देता, तो उसे 10% का लाभ होता। अब देखिए 10% का लाभ होता, अब 10% का लाभ काय पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 10% का लाभ क्रय मूल्य पर 110% हो गया, जो भी क्रय मूल्य बनता उस पर 10% का लाभ होता है, यानी 110। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 110/100, लेकिन आपको पता है हम यहाँ पे 110/100 ही लिखेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे भी थोड़ा क्या करना है, हमारे ये वाला जब जीरो कटना ही है तो हम सीधे 11/10 लिखेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये, आपको 10% लाभ लिखना है कहीं पे, तो आप 110/100 की जगह सिर्फ सीधे 11/10 लिखिए। ये अपने आदत में लाइए, आप एक बार आदत में लाएंगे तो आपको बहुत सवाल करने में लाभ कराएगा हर जगह। क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे 110/100 की जगह 11/10 लिखूँगा। आदत में बार बार लाएंगे ना सब, फिर आप ऑटोमेटिक वही लिखोगे। ठीक है,
तो 10 क्या बोला, 10% का लाभ होता, पतला कर लेता हूँ, तो 10% का लाभ होता है, यानी 110% होता है। 110% को क्या लिखूंगा मैं हमेशा, 11/10। अब इधर ब्रैकेट लगा दीजिए, और क्या बोला, अभी बराबर हो गए दूसरे के, 10% का लाभ होता है, अभी बराबर हो गए। अब इन दोनों के बीच में हम बराबर लगा देंगे, क्योंकि जो जो सवाल ने कहा मैंने मान लिया। क्या कहा, एक वस्तु विक्रय करती है 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेच दिया, क्रय मूल्य हमने क्या माना 100। अब क्या कहा, 5% कम में क्रय करता, 5% कम में क्रय कर दिया, और 1 रुपये कम में बेच देता, यानी 1 रुपये, देखिए 1 रुपये इधर मैंने कम कर दिया, तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी 10% का मतलब 110 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, काय पे, CP पे। तो 110% को मैंने क्या लिखा, 11/10। अब इन दोनों को आपस में कर दिया बराबर, इनको हम करते हैं हल। तो वस्तु को हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य, यानी अगर हमको 100% वैल्यू यहाँ से मिल जाए तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखिए उनको कैसे हल करते हैं, देखिए 100% में से 5% घटाए कितना बचा, 95%। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचे 11/10 गुणा, अब देखिए 10 को हम उस पार भेज देंगे। ठीक, 10 को हम भेज देते हैं उस पार, 10 को उस पार छोड़ो भेजने को, अभी यहीं पे रहते हैं, उस पार भेजेंगे तो सब में गुणा हो जाएगी। चलो भेज ही देते हैं, यहाँ पे बचा 11, 10 को हम उस पार भेज देंगे तो 10 की इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, 10 की इसमें गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1050%। ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1050%, -1 है, 1 में 10 की गुणा हो जाएगी, यह बच जाएगा 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये, ये भी गड़बड़ नहीं करना है, देखिए इसका परसेंटेज मैंने हटा दिया है, जीरो हटा के। ठीक है, तो ये 11/10 ठीक है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जीरो होता भी तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट क्योंकि कट जाता, तब हम कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे परसेंटेज में ना, देखिए 100% में से 5% घटा दिया, 95% बचा, इधर 1050% -10। अब इनकी आप गुणा करेंगे ना, अब देखिए मैं गुणा का भी एक तरीका बता देता हूँ शॉर्टकट। अगर किसी भी अंक की 11 से गुणा करेंगे, जैसे 11 की गुणा हम यहाँ पे 95 से कर रहे हैं, तो हम कैसे गुणा करते हैं, शॉर्टकट है इसका, 95 नहीं लिखा जा रहा था, कैसे गुणा करेंगे, एक बार 9 लिख दीजिए, एक बार 5 लिख दीजिए, और 9 5 को जोड़ दीजिए, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1, जो एक बच्चा वो 9 में आके जोड़ दो, तो 9 की जगह कितने हो जाएंगे 10, यानी कितने हो गए 1045। ठीक, यानी 95 की गुणा हम 11 से करेंगे, गुणा करने में बढ़ जाना, तो कैसे करें, 9 5 14 के, एक बार 9 ऐसे लिख दीजिए, कैसे करेंगे एक बार फिर से बताते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। देखिए सीख जाओगे ना, ये मैं सोचा ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमको किससे गुणा करनी है, 11 की 95 से, तब देखिए हम क्या करते हैं, 11 गुणा 95 में क्या करेंगे, हम ये 9 और 5 हैं, तो एक बार 9 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे, अब एक बार दोनों को जोड़ दिए, 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1, जो एक 9 में जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 10, यानी 1045। ठीक है, 1045 हो गया, यानी 95 की 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी हम कहाँ पे आ गए थे, 95% गुणा 11 बराबर, इधर थे 1050% -10। ठीक है, इनकी गुणा कितनी आ रही है, 1045%, इधर हो जाए 1050% -10, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। हम इन 10 को इस पार लाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, 1045 को इस पार ले जाएंगे, क्या बचेगा, 1050% में से 1045% घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5%। हमको क्या चाहिए 100%, हम क्या करें इसमें 20 से गुणा इधर कर देंगे, 20 से गुणा इधर कर देंगे, हमको 20 पंजे 100% मिल गया। 100% का मान कितना आ गया, 20×200, यानी वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 200, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। तो देखिए हमने कितना शॉर्टकट से सॉल्व कर लिया है, इसको मैंने बताया, इसमें टाइम लगा क्योंकि मैंने 95 11 का शॉर्टकट आपको गुणा का बताया, 110% को लिखने का बताया कि 11/10 लिखिए सीधे। ठीक है, तो इस तरह बताया तो टाइम लगाया, वरना आप इसे 1 से 1.25 मिनट में कर सकते हैं। आपको एक बार समझ में ना आए, दोबारा वीडियो को बैक करके फिर देख लीजिए। ठीक है, मैं देर तक नहीं दोबारा दोबारा करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन में बहुत बड़ा हो गया वीडियो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोर में
एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है। यदि लागत 25% से बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया, एक बार फिर पढ़ते हैं। एक स्टोर में लागत पर 320%, देखिए अब लागत बात रही तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले सीपी। लागत पर 320%, 320% लाभ कब होगा, जब वो बेचा जाएगा। तब हम एक बार, अभी आगे नहीं पढ़ना है, यहीं तो देखिए। तो यानी उसका सीपी कुछ रहा होगा, सीपी में कितना मानूंगा 100 इसलिए मानते हैं कि परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, इसलिए यहाँ पे तो सी बेचा कितने में गया होगा 420। 420 कहाँ से आ गया, 320 ये और ये 100, क्योंकि उसने कहा 320% लाभ हुआ। 320% लाभ कैसे हुआ, सीपी पर सीपी हमने मान लिया 100, तो कुल कितने बेचा गया 420 में। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बराबर इधर भी परसेंटेज इधर भी तो कट जाएंगे। वहाँ पे मैंने उस सवाल में एक परसेंटेज इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें 1 रुपया दे रखा था। यहाँ पे पूरी परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक दूसरे को काट देंगे। अब देखिए हो गया इतना, समझ लीजिए। यदि लागत 25% से बढ़ जाए, यानी सीपी में हम 25% बढ़ा दें, क्या परसेंटेज लगेगा चाहे इसी रहने दीजिए, बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा 420 ही। तो विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए कितना, अब कितना हो गया ये सीपी 125, का 25% बढ़ जाए, सब परसेंट दे रखे, इसमें परसेंटेज कहीं लगाए, क्योंकि लगाओगे तो कट जाएगा दूसरे से, यानी। और अब उसने क्या कहा, लागत 25% से बढ़ जाए। पहले 100 रुपये में जो माल बन रहा था और 420 में बिक रहा था, अब वही 25 रुपये बढ़ के 125 में बन रहा है, 420 में बिक रहा है। अब देखिए तो लाभ भी हो रहा है। अब कितना हो रहा है, अब देखिए 420 पर 125 में बिक रहा है, कितना लाभ होगा, 125 घटाइए, बच्चा 5, यहाँ बच्चे 11 में से 2 गए बच्चे 9, और यहाँ पे बच्चा 3 में से 1 गया बच्चे 2, यानी अब लाभ कितना हो रहा है 295 रुपये लाभ हो रहा है। 295 रुपये, 295% नहीं, ऐसे परसेंट भी कह दो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब परसेंटेज की बात चल रही तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कितने अब उसने पूछा क्या, अब वो पूछता, देखो लाभ तो हो रहा है, उसने ये नहीं पूछा लाभ। देखिए अगर कहीं गलती से ये मत कर देना, इस ये लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ प्रतिशत यहाँ से लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य 125, ऐसा मत निकाल देना, इस आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप काय पे निकाल दोगे लाभ, क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य 125 बन रहा है। सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछा तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा, ये जो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो विक्रय मूल्य का लाभ निकालने की तो लाभ ये रहेगा, लाभ गुणा 100 विक्रय मूल्य कितना होगा, अभी 420 ही है ना, 420। अब काट दीजिए 0 से, ये वाला 0 कट जाएगा। अब काट दीजिए 6 से कट जाएगा का, 24, 7 से कटेगा, 7 छंग 42, 7 से नहीं 21 से ही काट दीजिए सीधे, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21 बचे कितने 8, यहाँ बन जाएगा 85 और 21 चौक 84, 21 चौक 84, यानी 14 इधर, एक बच्चा कोई दिक्कत नहीं, उसने पूछा क्योंकि लगभग में है तो लगभग में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे बच्चे नीचे 2, 21 से काटा 42 क्योंकि 21 दूनी 42, तो इन 2 से काट देंगे ऊपर 5 को। अब यहाँ पे क्या बचा 14, यहाँ पे क्या बचा 5, 14 पंजे 70, लगभग 70 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि हाँ हमने लाभ निकाले 295 का, और लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य 125, देखिए ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 पंजे 25 और 5 नेम 45। ठीक, अब 4 नेम 36 के 6, 4 पंजे 20 और 3 23, तो इतना लाभ भी निकाल कर रख देंगे। तो ये वाला आंसर नहीं निकालना है, और ये वाला नहीं आएगा तो मार देंगे ननाफ दीजिए, क्योंकि ये वाला आंसर है नहीं इसमें देखा, तो अरे साला ये वाला सही है। तो ये नहीं करना, उससे पूछो तो विक्रय मूल्य का लाभ कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका ये, तो विक्रय मूल्य का लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाभ हुआ आया है 295, इसे बता दूँ गुणा 100 विक्रय मूल्य कितना 420, ठीक, इससे निकालेंगे 70%। अगला सवाल देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है
समझाने में, चलो समझ में आ भी जाए एक बार में तो बढ़िया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है। थोड़ा सवाल बड़ा कर जूम कर लेता हूँ। पढ़ते हैं, थोड़ा अंग्रेजी भी दिखा दूँ। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपये कम लाभ प्राप्त होगा। अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा ही नहीं, क्रय मूल्य आपको ढूंढना भी नहीं है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब विक्रेता 5% की छूट देता है, ठीक। ये मत मानो कि 100 मान लो क्रय मूल्य पर 5% छूट देता है, इस सब की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है हमको, 5% की छूट देता है, 7% की छूट, दोनों बार छूट है तो एक दूसरे में से घटा दोगे बड़े में से, यानी छूट का अंतर कितना होगा, 2%। जब 2% छूट का अंतर करता है तो कितना लाभ होता है, उसे कम लाभ होता है 15 रुपये। ठीक, ये 2% है किसका, अंकित मूल्य का। दोनों बार अंकित मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं, पूछा भी अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य का हमको 2% बराबर कितना हो गया, 15 रुपये। हमको क्या चाहिए, अंकित मूल्य का 100%, यानी दो में हम गुणा करेंगे 50 से, या इधर भी कर देंगे 50 से, यानी इधर आ गया 100%। अंकित मूल्य का 100% बराबर, इधर 15 पाना 75, 750, यानी अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 750। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये वाला है। ठीक, यही पूछा है। अब आप चेक करना चाहो तो देखो चेक भी कर सकते हो। कैसे, अब देखो चेक करना है, बता ही देता हूँ, थोड़ा उससे क्लियरिटी हो जाएगी वरना भ्रम रहेगा कि सही है कि नहीं। देखिए माल, अब हमारे ये आंसर आया, अब हमसे चेक करते हैं सही कि नहीं। इसका देखिए, इससे थोड़ा कुछ और भी जानोगे। 750 रुपये MRP है, उसने क्या कहा, घड़ी पर 5% की छूट देता है। 750 पे 5% अगर कैसे निकालोगे, देखिए ऐसे निकालते हैं। 750 को अगर आपको 5% निकालना है तो 5% सीधे रहन निकालिए, निकालिए इसका 10%। किसी का 10% निकालने के लिए मैंने कहा 10 से भाग कर दो, यानी इसमें 10 से भाग कर दोगे तो बचेगा कितना, 75। और हमको निकालना चाहिए, निकालना है 5%, 10 तो निकालना नहीं, तो 10% कितना है, 75, उसका आधा कर दो, 5% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 37.5। यानी इतनी छूट दे देता है। MRP कितना, 750। तो कितने 750 में थे, अगर इतना आप घटाओगे तो कितने बेच दे रहा, 712, सॉरी बेच दे रहा 712.5, ये वाला आंसर आ जाएगा। यार कर देता हूँ, ये छूट दे देता है। ठीक, कितने, अब बचा कितना, 750 माइनस 37.5, तो घटाओगे तो आ जाएगा 712.5, यानी इतने में बेचता है। ठीक, अगली बार क्या करता है वो, 7% की छूट देता है। 7% की छूट कैसे निकालेंगे, आपने क्या करा, MRP 750 है, इसका 7% कैसे निकालेंगे, आप इसका 1% निकालिए, 10% निकालिए अब, या फिर 1% निकालिए। अब 1% कैसे निकालेंगे, किसी का 1% निकालेंगे, उसमें 100 से भाग, इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 750, 100 से भाग करेंगे क्या आएगा, 7.5। 1% निकालिए, हमको चाहिए क्या, 7%, नहीं 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7×5 = 35, 7×7 = 52, इन 52.5। अब कितनी छूट देगा, 52.5 रुपये की, कितने में, 750 पे। अब जो छूट देगा, अब देखिए पहले छूट कितनी दे रहा, 37.5, बाद में छूट कितनी दे रहा, 52.5। अब इन दोनों का अंतर निकालिए तो अंतर कितना आ जाएगा, 15। यही ना कह रहा है कि दोनों की छूट में अंतर कितना आ जा रहा है, 15 रुपये को अंतर आ गया, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही आ गया। हमने अपना चेक भी कर लिया, अगर समय हो तो चेक भी कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है। बहुत छोटा ही है, ऐसे कर देते हैं हवा में। लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य पर हानि की गणना कीजिए। देखिए ग्रुप डी में आया है 9/11/2014 में, लागत मूल्य पर 20%। अब देखिए सीपी को बोलते हैं लागत मूल्य, एसपी लागत मूल्य कितना है पता नहीं, हानि कितनी हो रही, 20%, यानी लागत मूल्य हम मान लेंगे 100, तब हानि 20%, तो कितना होगा, सीपी 80 रुपये। अब
इस पे 20% की हानि हो रही है। अब उसने पूछा कि विक्रय मूल्य पर हानि, इस पर हानि कितनी है, तो क्या करेंगे, हानि गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य को नीचे लाएंगे, यानी 80 नीचे। हानि कितनी हो रही 20%, तो हमने 20 ही कहाँ से आ गए, इनका अंतर। अब इनका अंतर कहाँ से है, सवाल ने बोल दिया है कि 20%, तो 20 गुणा 100 बटे अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो इनको नीचे लाएंगे, विक्रय मूल्य पर इनको। तो अब यहाँ से 0 0 काट दी, 2 चौक 8 और 4 से 100 को काटोगे बच्चे 25। यानी अगर, अब देखिए ये फंडा भी है, इसे याद भी कर लीजिए। अगर क्रय मूल्य पर हानि 20% है तो विक्रय मूल्य पर उससे ज़्यादा होगी, ठीक। तो विक्रय, अगर क्रय मूल्य 20% है तो विक्रय मूल्य पर 25%, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। इसी तरह अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए कि विक्रय मूल्य पर हानि 25% है तो क्रय मूल्य पर हमेशा कम होगी, विक्रय मूल्य पर हमेशा ज़्यादा, जब, ठीक है। अगर हानि की बात हो तब, हानि लाभ हो तो बदल जाएगा, तब लाभ, तो फिर विक्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा हो जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ कम हो जाएगा, ठीक। हानि होगी तो हमेशा क्रय मूल्य वाली हानि कम और विक्रय मूल्य वाली हानि ज़्यादा, ठीक। क्रय मूल्य वाली हानि कम, विक्रय मूल्य वाली हानि ज़्यादा, इसका सी ऑप्शन लगा दिया। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा नीचे लाते हैं, पर नहीं आना चाहिए पूरा। देखिए, एक सामग्री के विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि की गणना की जाती है। वास्तविक हानि, अब देखिए विक्रय मूल्य पर हानि कितनी, 25%, और वास्तविक हानि यानी क्रय मूल्य पर। अब जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मार देते हैं हानि, हमने कहा इससे अगर 25% हानि हुई है विक्रय मूल्य पर तो क्रय मूल्य पर कितनी रहेगी, 20% ही रहेगी, आंसर हो गया। अब हमको याद था, अब कहीं हमको याद नहीं है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पिछला वो क्वेश्चन किए थे तब हमको याद था, नहीं किया था तब कैसे याद कर रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक है और अच्छे से हम समझाएंगे। हमने वहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा तो हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है तो हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। एक सामग्री के विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100, SP, CP कितना रहा हुआ 125। यही तो कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि। देखो विक्रय मूल्य का 25% कितना होगा 25, विक्रय मूल्य कितना 100 है, इसका 25% कितना होगा 25, तो यानी 25 रुपये ज़्यादा खरीदी गई होगी, यानी 125 में खरीदी गई होगी। आप कितने में बेची गई 100 रुपये में। अब खो गया ना विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि। तो वास्तविक हानि, अब वास्तविक हानि यानी हमको इस पे हानि चाहिए, तो हानि कितनी है यहाँ पे, हानि 25, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। वास्तविक हानि का मतलब क्रय मूल्य कितना लगा 125। अब मान लो 25 पंजे 125 और 5 से 100 काटेंगे तो 20, ठीक। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो हमने दोनों क्वेश्चन समझ लिए, अच्छे क्वेश्चन आते भी हैं, देखो दिखाते हैं आपको। आया ना RRC ER 23/11/2000, सारे क्वेश्चन आए मैंने वही लिए हैं, फालतू क्वेश्चन कराने क्या मतलब, आ ही ना रहे, पढ़ते पढ़ते पगलाओ, क्वेश्चन आ ही ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है, इसे 810 में बेचने पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। अब देखिए मैं इसे बहुत शॉर्टकट से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, खाली शॉर्टकट बता दें पता ही ना चले। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है। मैंने कहा अगर आपको 10% लाभ हो रहा है तो आप 110% कैसे लिखेंगे, 110 बटे 100, लेकिन मैंने क्या बताया 110 नहीं, आप क्या लिखेंगे सीधे 0 काट सीधे लिखेंगे 11/10, 11/10 क्या वैल्यू क्या है उसकी 935। अब अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें ना, एक की, तो हमारे क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, तो हम 11 से निकाल देंगे, 11 88 बच्चे 5, 11 5 55 और 10 उधर चले जाएंगे, 10 11 उधर चले जाएंगे, तो इधर क्या बचा केवल एक क्या होता है 100%, या एक मानो, क्योंकि हमने जब 11/10 में बदल लिया तो क्या हो गया वैल्यू हो गई। अब वैल्यू अगर एक के बराबर क्या होती है 100%, कितनी आई 85 गुणा 10 यानी 850,
यानी उस वस्तु का हमने क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य। यानी वो वस्तु क्रय मूल्य कितने का, 850 की। और उसे 10% लाभ पर, देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए, 850 का 10% कितना हुआ, 85। किसी का 10% निकालने के 10 से भाग करेंगे, 85 में 10 से भाग करेंगे 85, 85 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 935। यानी हमारा सवाल सही है। कितने में खरीदा गया, 850 में, बेचने 935 में, लाभ हो रहा 10 का, 10% का। ठीक, इसे 810 में बेचने पर वास्तविक लाभ या हानि। अब देखिए 850 में खरीदा है और 810 में बेचेंगे तो हानि ही होगी। अब कितनी हानि होगी, प्रतिशत में पूछा है कि देखिए पैसे में पूछा है डायरेक्ट। तो 810 में बेचेंगे तो कितनी होगी, 40 रुपये का लॉस होगा, 40% लॉस। ठीक है, सवाल हल हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाता हूँ। सॉरी। हम लोग 10 तक कर लिए थे, हाँ 11 में चलते हैं। वीडियो बैक हो गया था थोड़ा, सॉरी यार। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतना अच्छा से कभी अच्छी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। अब 11वां सवाल हम देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा यदि उस वस्तु, उस मूल्य के, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, क्या देखिए बेचने की बात हो रही है यहाँ पे, अभी क्रय की कोई बात नहीं, तो क्रय की आप नहीं समझेंगे। उस मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने से 10% की हानि होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट करेंगे ना तो बहुत आसान। देखिए यहाँ से क्या करें, आप 5/4 को उल्टा कर दीजिए, क्या मतलब इस पे बेचेंगे तब क्या लाभ होगा, 5/4 गुणा 10। ठीक, अब इसे पानदान लाभ पूछ रहा है ना, अब पानदान की जगह 50 नीचे 4, इसका मान आ जाएगा 12.5%, 12.5। देखिए 12.5 इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यानी ये वाला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन हल हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब पहले हम इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर, वो निश्चित मूल्य क्या है पता नहीं हमको। आगे इसने कहा कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि उस मूल्य के, कौन सा जो निश्चित मूल्य की बात हुई ना, उस मूल्य के 4/5। अब वो मूल्य कौन सा मानेंगे, वो मूल्य 5 है। अब कहने का मतलब ये, किसी वस्तु को अगर 5 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा ये पूछ रहा है। यदि 4 रुपये, 5 का 4, यानी अगर 4 में बेच रहे हैं तब 10% की हानि हो रही है वस्तु पे। यानी अगर उस वस्तु को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं तो वस्तु का 90% प्राप्त हो रहा है 10। अब वो पूछ रहा है अगर हम 5 में बेचेंगे तो कितना होगा, यानी 4 का मान 90%, 5 का मान अगर हम निकाल लें पता चल जाएगा। तो हम 5 का कैसे निकालें, यहाँ पे 1 निकाल लेते हैं, 90 बच्चे कर देते हैं 4। ठीक, हमको चाहिए 5, तो हम 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 45, 450/4। अब लिखा है 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बच्चे कितने। ठीक, अब 5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये परसेंटेज में था ना, तो ये परसेंटेज में ही रहेगा, परसेंटेज मानो। यहाँ पे परसेंट, इधर परसेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा देना। ठीक, तो यहाँ पे बचा 112.5%। यानी अगर हम 5 में बेचेंगे तो CP, ये 90 कब आया, जब 10% लॉस, 10% लॉस किस पे हुआ, CP। CP माना कितना हमने, इसका मतलब 100 हमने CP मान लिया। उसने क्या कहा, जब हम 4 रुपये में बेचते हैं तो 10% का हानि होती है, यानी वो वस्तु जो 4 रुपये में बेचते हैं ना तो उस वस्तु के 90% के बराबर है। उसने कहा कि अगर 5 में बेचते तो वस्तु के कितने के बराबर हो जाएगी, तो हमने 4 का मान 90% दे, अब 4 को हमने उस पार भेज दिया, यहाँ बचा 1। अब हमको 5 का चाहिए, सवाल ने कह रखा है कि 5 बेचेंगे तब कितने में लाभ या हानि होगी। तो हमने क्या करा, 5 से इधर गुणा किया, 5 से इधर। अब इनको 90/4 गुणा 5, इनको आपस में काटा, 4 से 9 पंजे 45, 450 हो गए। काटा कितना होगा, 112.5। इसमें जो 12.5 है ना, यही लाभ होगा। अगर 5 रुपये में बेचेंगे तो 12.5,
ये 5 रुपये नहीं है, ये एक रेशो दे रखा है, अनुपात है, रेशो की वैल्यू आई तो कितना लाभ होगा 12.5 रुपये का। ठीक, वस्तु कितने की है 100 रुपये की, तो अगर 5 में बेचेंगे तब 12.5 रुपये का लाभ होगा और 4 में बेचेंगे तब 10 रुपये का हानि होगा। ठीक, तो 90 रुपये में आ जाएगी। सवाल मेरा मानना सही हो गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसलिए जल्दी खींचना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से बताते हैं। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से, वो निश्चित मूल्य है का इस सवाल में दे रखा है 5। यदि उस मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, उस वस्तु के यानी बेचना तो 5 में है, अगर 4 में बेचते हैं 10% की हानि हो जाती है। तो यानी क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं हम क्रय मूल्य। 4 रुपये विक्रय मूल्य की बात यानी 4 रुपये बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 90 में बेचती है कितने की 100 की, यानी 90%। उसने कहा ना 10% कम हो गया, 90%। अब 5 पे बेचेंगे तब क्या लाभ होगा या हानि, तब हम क्या करेंगे, इसे 5 में बदलना है तो 5 से क्या करेंगे, एक को इधर कर लेंगे, इधर 90 ये वाले 4 इधर आ जाएंगे। हमको चाहिए 5, तो 5 से गुणा इधर, 5 से गुणा इधर, इनको हल करेंगे मान आएगा 112, 12.5। तो ये 12.5 है ना, यही लाभ होगा जो ऑप्शन दे रखा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ननाव दीज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यापारी नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे उसे 17% का लाभ प्राप्त हो। देखिए, उसने कहा कोई भी नकद मान लोगे तो मैं 10% की छूट दूंगा, लेकिन उसने अंकित कितना कर रखा, आपने ज़्यादा रखा हुआ है, जैसे 100 रुपये का माल लिख दिया, 150 या 200। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए 10% छूट दे देता है। वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे उसे 17% का लाभ हो। अब उसे 10% छूट भी देनी है और 17% लाभ भी कमाना है, तो कितना, यानी अब देखिए क्या करना है उसे, एम पी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का कितना चाहिए उसको 90%। यही ना कह रहा कि एमआरपी पर 10% की छूट दे देता है, तो हमने 10% छूट कर दी, 90%। यहाँ जितना मार्क प्राइस उसने लिखा है उसका वो सिर्फ 90% ही लेगा, और जो किसके बराबर होगा, जो सीपी कितने परसेंट के, सीपी के 17, जो उसने जिसने खरीदा उस पर 17% लाभ कमाएगा, यानी सीपी का 117/100। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं। अब एमपी इन सीपी को इधर ले आएंगे। ठीक, अब देखिए, अब 9 से काट देते, 9 13 9 में 117, यहाँ पे 0 बचा, ऊपर कितना बचा 13, और ये जो है ना 90/100 में यहाँ पे 100 लिखेंगे। देखिए, यानी जो मार्क प्राइस है उस पर 10% छूट हो जाए, तो मैं एमआरपी पर 10% छूट हो गई, और क्या हो जाए सीपी पर 17% का लाभ हो, यानी सीपी का 117%। अब देखिए, अगर यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट, दोनों तरफ परसेंट है, तो आप चाहो तो इन सबको लिखिए ही मत शुरू से ही। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आदत में लाइए कि इसको लिखें ही ना, लेकिन कई बार याद नहीं रहता है तो लिख जाएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास जगह भी कम है, यानी सीपी का 90% बराबर, छोटा पतला कर लेता हूँ, यानी एमआरपी का 90% सीपी के 117% के बराबर हो जाए। यही ना कह रहा क्वेश्चन
कि 10% छूट दे दे MRP पर, फिर भी उसे 17% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो यानी MRP का 90% बराबर हो जाए CP के 17%। अब हमको क्या करना है, MP बटे CP। तो CP को इस पार ले आए, अब 117/90 उधर ले आए। अब देखिए 9 एकम 13 में 117, नीचे क्या बचा 9 एकम 9 यानी 10। यानी CP अगर 10 रुपये रहेगा तो MP 13 रुपये, या अगर CP 100 रुपये रहेगा तो MP मतलब MRP 30। अब उसने क्या कहा, देखिए अगर 100 रुपये CP हो, कहने का मतलब है अगर 100 रुपये की वस्तु हो तब उसे 130 रुपये लिखना पड़ेगा। अगर वो 130 रुपये लिखेगा तो 10% छूट भी दे देगा और 17 रुपये उससे लाभ भी हो जाएगा। कहीं अब देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हमारा आंसर सही आया कि नहीं। CP अगर 100 है, MRP 130 रखेंगे, 130 का 10% कितना हुआ 13। अगर 13 हम कम कर देंगे 130 में से तो कितना बचा 117। कितना लाभ हो जाएगा, 17 में से 17 लाभ हो जाएगा। यानी CP 100 रहे, MRP 130 रहे तो 10% छूट देने के बाद भी जो है 17% का लाभ कमा लेगा। यानी उसने क्या कहा, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, 100 से कितना 30%। यानी इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं ऊपर करवा चुका हूँ, करवा दिया हूँ, लेकिन उसी तरह देखिए मैं फिर से करता हूँ। एक बार लिखते हैं SP। एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा। तो CP की तरफ लिखेंगे 115। पहली लाइन से ही करेंगे, अभी सिर्फ इधर नहीं जाना है, सिर्फ इधर कुछ नहीं। अभी 15% लाभ पर बेचा यानी खरीदा कितने में होगा 100 रुपये में। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि वह इसे 25% कम में खरीदा होता। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं, यहाँ पे 60 रुपये है तो हमको प्रतिशत लिखना पड़ेगा, इसे लिख दीजिए। ठीक, इसे 25% कम में खरीदा होता है, यानी 25% कम में कर दिया हमने, और 60 रुपये कम में बेचता, बेचने वाले में 60 रुपये कम, तो उसे 32% लाभ होता। अब मैंने कहा अगर कोई कहे कि लाभ होता, ये ना कहे विक्रय मूल्य पर लाभ होता, खाली लाभ कहे तो हमेशा क्रय मूल्य पर, तो इस पर कितना लाभ होगा उसे 32%। यानी इस क्वेश्चन का इसका 32%, यानी 32% का मतलब 132/100। ठीक, इधर क्या हुआ, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। जैसे सवाल ने कहा हमने लिख दिया। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% का मान क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन 100 को इस पार भेज देते हैं, 132 की इनमें गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ये भी एक कठिन काम है। 132 गुणा, देखिए 100% में से 25% कम कर दिए तो 132 गुणा 100 में से 25% कम हो जाएगा, बचेगा 75%। प्रतिशत लगा के रखें क्योंकि इधर रुपये है दिया हुआ, सब परसेंट में होता तो नहीं लगाते, कट जाते कॉमन लेके। अब इधर क्या होना है, ये 100 इधर गुणा में आ जाएंगे, तो 100 गुणा ये 115%, 115% माइनस 60 में 100, ये वाले 100 की ना इधर गुणा हो जाएगी तो इधर हो जाएगा 6000। ठीक, 60 में 100 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 6000। अब देखिए ये परसेंटेज वाले ना एक साइड कर लो, 132 गुणा 75%, पहले कट जाए तो इन्हें काट ही दो, 15 से कट ही जाएगा, 15 25 से कटेगा क्या, 25 से काट देते हैं, 25×3=75, 25×4=100 कट गया। अब क्या कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर बचा 2000। ठीक, ये रुपए तो परसेंटेज वैल्यू जिसे भूलना नहीं है, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 132% परसेंट बचा हुआ है, तो 132%। अब माइनस इधर देखिए हम क्या करेंगे, उल्टा काहे करते हैं, देखिए सीधे करते हैं,
इधर बचा 132%, और इधर क्या बचा 115 गुणा 4, यानी इधर बचा 460%। तो हम क्या करेंगे, 132% को इधर ले जाएंगे, चार इनकी गुणा हो जाएगी दोनों की आपस में। तो इधर क्या हो जाएगा 460, तो 460% माइनस ये जो 132 है ना, 132%, इनको परसेंटेज वालों को इधर, यानी इसको उस तरफ लेके गए, और ये माइनस के 2000 है ना, इनको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 2000। अब 460 में से 132 घटाएंगे, कि कैसे घटाते हैं, 400 में से 100 घटा दिए, कितने बचे 300, 360 में से अगर एक 360 में से खाली 100 तो घटा ही दिए, 360 में से 30 घटाए तो क्या बचे 330, 330 में से 2 328, यानी 328% बराबर 2000। ठीक, चल नहीं रहा, बराबर 2000 आ गया। हमको क्या चाहिए, बस मेज का क्रैमुल हमको 100% चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 328% तो हमने निकाल लिया है, हमको चाहिए है 100%। तो 4 से काटते हैं, 4 अट्ठू 32, 4 दूनी 8, और इधर हो गया 4 पंजे 20, इधर बचा 500। अब क्या बचा 41, 2 से कट जाएगा। हमको तो 100% का मान चाहिए, देखिए कहीं गलती हुई का। 60 रुपये कम में बेचा तो उसे 32% का लाभ होता है, यानी 132 बट्टे 100, ये हो गया यहाँ पे कम पर खरीदता 75, यहाँ पे 132, 75 इधर हो जाएगा 115, क्योंकि उसने कहा 15% लाभ पर बेचता, 60 रुपये कम में बेचता। ठीक है, 60 गुणा 100, तो इधर होगा 6000, इधर 115 गुणा 60। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने देखिए काटने में मिस्टेक की है, एक बार मैं फिर से इसे मिटा के सही करता हूँ। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन पूरा सवाल कैलकुलेशन, इसीलिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कहीं कैलकुलेशन में आप कहाँ मिस्टेक करेंगे, हम भी करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे देखिए 132 गुणा 75% बराबर, इधर करेंगे तो 100 गुणा 115%, माइनस इधर हो जाएगा 6000। अब देखिए अगर हम 25 से काटते हैं तो पूरा कटना है, या इन 6000 को हम कैसे लिखेंगे, 6000 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 6000 को हम लिखेंगे 60 गुणा 100। ठीक, अब देखिए इसमें भी 100 हैं, अब इन दोनों में से 100 हम ले लेंगे कॉमन, 100 बाहर आ गया, कितना बचा 115% माइनस इधर बचा 60। ठीक, 60 बचा, अब इधर क्या बचा 75%। ठीक, इधर हो गया 132, अब गुणा, अब 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, अब कट गया सही, इधर क्या बचा 132 गुणा 3। अब इस देखिए 115 यहाँ पे है, 3 तियाँ 9, छोड़िए, इधर क्या बचा 132%, 132% गुणा 3 बराबर, इस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 115 में 4 से गुणा होता है 460, माइनस 4 की 60 में गुणा होगा तो 240, ये 460% में है, इधर क्या बचेगा 240 वैल्यू। अब 132 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 332 3 96, ये जो हो जाएगा 396%, और इधर 460%, 460% माइनस 240। अब आप इन्हें घटा लीजिए
तो बचेगा 460 में से 306 इधर जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और इधर 240 इधर प्लस हो जाएगा। अब कहाँ पे करें, थोड़ा जगह नहीं है। अब क्या करेंगे, 460 में से 396 घटाएंगे तो बचेगा 64, क्योंकि 4 यहाँ से बच जाएगा, 60 ये, तो 64% बराबर आ जाएगा, 64% बराबर आ जाएगा 240। हमको कितना परसेंट चाहिए, 100। हम क्या करेंगे, 6 से भाग कर, 6 से नहीं 4 से करते हैं। 4 16 64, 4 छंग 24। अभी भी 100% नहीं बन पा रहा, फिर 4 से करना, 4 चौक 16, 4 15 60। अब यानी 4% बराबर आ गया हमारा 15। हमको चाहिए 100%, यानी 25 से गुणा कर देंगे। 25 से इधर गुणा करें, 25 से इधर गुणा करेंगे तो 25 गुणा 15 375। इधर आ गया क्या, 100%, यानी 100% बराबर 375 हमारा, यानी इस क्वेश्चन का बी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारा हो गया। हम एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए बीच में, वही थोड़ा गड़बड़ाया है, इसी में टाइम ख़राब हुआ है। कोई नहीं, आप अभी एग्ज़ाम नहीं है आप, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे, बहुत टाइम हो गया। 25%, 20%, 15%। देखिए कुछ लोग के क्रमिक बट्टे समतुल्य बट्टे, यानी किसी ने कह दिया कि मैं पहले 20% छूट दूंगा, फिर पहले 25% छूट दूंगा, फिर 20%, फिर 15%। तो क्या होगा ना कि अलग अलग छूटें जब दोगे, तब किसी ने कह दिया कि हमको अलग अलग नहीं चाहिए, हमको एक छूट दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, हम एक छूट दे देंगे। अब एक छूट उसको निकालना चाह रहा है कि एक छूट कितनी दे दें कि इन तीनों के बराबर हो जाए, क्योंकि मालिक को जवाब देना है, उतना ही रहे। तो क्या करेंगे, देखिए हम इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे। वैसे लोग क्या करें, पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इनको जोड़ो। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको एक समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए समतुल्य बट्टा के लिए 100 माइनस 100 माइनस जरूर करेंगे। आप क्या करेंगे, 100 गुणा, देखिए 25% बट्टा है ना, तो 25% कम कर दीजिए। 25% का मतलब 75/100 लिखिए, या 25% को क्या लिखा बताया मैंने, 1/4 लिखिए। ठीक, 20%, 20% बात हो रही है, तो 20% का मतलब 80/100 लिखिए, या 1/5 लिखिए। देखिए 80/100 का मान 1/5 ही होता है। 0 से 0, 2 चौक 80% का मान ये देखो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। सॉरी, हम यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं भी। 80% का मान 4/5 होता है, 20% मान 1/5। तब देखिए अब क्या कहा उसने, 75। अब यहाँ पे भी मिस्टेक करें, देखिए यहाँ पे 25% डिस्काउंट हो जाएगा, तो क्या बचा 75%। 75% को मैंने क्या बताया था आपको, 3/4, ना कि पूरा सवाल फिर से करते हैं। देखिए 100 माइनस 25% कम हो जाएगा, बचा क्या 75%। 75% को आप क्या लिख सकते हैं, 75, एक बार 100 और लिखेंगे, गुणा 25% कम हो जाएगा, क्या लिखेंगे 75%। 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4। ठीक, 20% क्या लिखेंगे, नहीं अगर आपको पता है, ये नहीं पता है, तो आप सीधे 20% कम हुआ है तो सीधे ऐसे लिख दीजिए, 80/100। एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इतना शॉर्टकट ना करें समझ में ही ना आए। क्या कहा, 25% डिस्काउंट, यानी 75/100। 20% डिस्काउंट 80/100। अगला क्या, 15% डिस्काउंट 85/100। ठीक, अब इन 100 से इन 100 को काट दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो 15% है ना, यहाँ पे 10% है। ठीक है, 15% इसका आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, इसमें से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15% की जगह 10% है यहाँ पे, यानी हो जाएगा ये, जब 10% बटता है तो क्या मान आएगा, तो आएगा 90/, तो आएगा 90/100। ठीक, अब इन 100 से ये वाला 100 काट दिया, अब बचा इन दो जीरो से 100 ये कट गए,
बचा 100, नीचे ऊपर 75, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो 8 को, 4 दूनी 8, यानी 3 दूनी 6 और 6 नहीं, इधर बचा 54, इधर क्या बचा 100। रिक्वायर्ड आंसर हमको चाहिए ना, तो रिक्वायर्ड आंसर हमको क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो गया 100 माइनस 54 कितना होगा 40%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको इसी तरह निकालना है। लोग कई तरह से बताते हैं लेकिन उससे गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, एक बार फिर से बोलते हैं, 100% माइनस 100 गुणा 25% बट्टा, यानी 75/100 गुणा 20% बट्टा, यानी 80/100 गुणा 15 है। अगर 15 आ रहा है तो ये आप 15 के हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सवाल तो हल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 85/100 कर दीजिए। ठीक, अगर 10% दे रखा है तो यहाँ पे 90/100 कर दीजिए। इसे हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40। कई इधर आप गलती कहाँ पे करते हैं, ये तो सब लिखते हैं कई बार, इस 100 में से घटाना भूल जाते हैं। 100 में से घटाना भूल जाओ तो 54 आंसर आ जाएगा। 54 अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो आप वही मार दोगे, इसलिए 100 में से घटाना नहीं भूलना है, यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, जूम आउट करते हैं, पूरा देखना चाहिए। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये, दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, 10% का बट्टा भी देता है, 8% लाभ भी कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। एक रेडियो अंकित मूल्य कितना 4800, 10% का बट्टा दे दिया, 4800 का 10% कितना हुआ 480, यानी CSP क्या बचा, कितने में 480 रुपये कम हो जाएगा 4800 में से, क्या बचेगा 4320। ठीक, 4320 में जोड़ के देखिए 480 आ रहा कि नहीं, 0 और 10 के 0 से 7 8, ठीक, हाँ आ गया, आ गया। यानी वो कितने में बेच देता है 10% डिस्काउंट देने के बाद, 4320 में। रेट क्या है उसका 4800 रुपये, उसने प्रिंट कर रखा है। 10% बट्टा देने का 4320 रुपये बेच देता है। 4320 रुपये किसके बराबर है, 108% के बराबर है। क्या कहा उसने, 8% लाभ कमाता है। ठीक, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ क्या हुआ, यानी 108% के बराबर है। अगर हमको 100% की वैल्यू पता चल जाए तब हमको 100% का मतलब CP, और CP हमको पता चल जाए कितना CP है तो हम निकाल ही देंगे कितना यहाँ पे लाभ। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको SP पता है कितना 4320, 4320 कब है, 10% का बट्टा दे दे, कितने में बेच देता 4320 में। अब जो लाभ कितने के बराबर है, CP में 8% के लाभ। अब देखिए हम इसको काट लेते हैं, 100% हमको निकालना है क्योंकि, तो काटते हैं, कितने से कटेगा 12 से कटेगा का, 12 3 36 और बच्चे कितने 6, 7 12 6 72, 360 और 12 नियम 108, 9%, फिर से 9 से काटी 9 चौक 36, 40 बराबर 1%। ठीक है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, इधर 100 से गुणा कर दीजिए, तो यानी 100% की वैल्यू आ गई 4000। ठीक, इधर 4000 हो जाएंगे ये वाले। यानी वो वस्तु कितने की खरीदी गई है, रेडियो 4000 रुपये का है, उसका लागत का कितने बेच रहा है 4800 रुपये में। ठीक, तो कितना लाभ ले रहा है 800 रुपये का। अब उसने 800 रुपये नहीं पूछा, उसने पूछा है कितना % लाभ ले रहा है, यानी 800 रुपये का लाभ ले रहा है कितने पे, 4000 रुपये का खर्च करता है, 800 रुपये कमा लेता है, तो कितना प्रतिशत लाभ देता है, तो लाभ कितना हुआ 800, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 4000। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बचा क्या 4 दूनी 8, 2 की गुणा 10 में, यानी कितना हो जाएगा 20%। ठीक, यानी 4800 रुपये की वस्तु अगर वो 10% बट्टा देता है तब 8% लाभ कमाता है, यदि वह बट्टा ना दे तब 20% लाभ कमाएगा। ठीक, 2 प्रश्न और बचे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों हम 16 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 16 नंबर प्रश्न में देखिए, 1 दर्जन बाल पेन पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन
विक्रय 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए लाभ हमसे प्रतिशत में पूछा है। क्या कहा है, 4 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर देखिए दुकानदार बॉल पेन बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ही मानेंगे। मान लेते हैं कि 12 पेन उसने 12 रुपये में बेचे, यानी एक पेन 1 रुपये का विक्रय मूल्य, यानी प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य कितना है 12। ये प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। 12 पेन उसने कितने रुपये में बेचे, 12 रुपये में। जब उसने 12 रुपये में 12 पेन बेचे हैं, तो उसने कहा 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपये। 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये, यानी उसे 4 रुपये का लाभ हुआ। जब उसने 12 में बेचा है तो उसे 4 रुपये का लाभ हुआ। तो उसे 4 रुपये में लाभ हुआ है, तो उसने खरीदे कितने में होंगे। तो जब 12 में बेचा 4 का लाभ हुआ, तो उसने 8 में खरीदे होंगे, यानी उसे कितना लाभ हुआ, 8 रुपये को लगाकर उसे 4 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, अब हम पूछे प्रतिशत में लाभ, तो लाभ कितना हुआ 4 रुपये का, कितने पे, 8 रुपये पे। तो प्रतिशत में लाभ कितना है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 8, 4 से यहाँ अब काट दो, प्रतिशत में निकालना 4 दूनी 8, अब 2 से काटेंगे 50, यानी इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस फिर सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, हमको भी नहीं पता था इतना लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए आरआरबी बंगलौर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन एक इधर खिंचा गया है, ए रहा ये, बी ए सी, यहाँ पे डी। ठीक है, अगला तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह का अगर सवाल मिल जाए ना, एक बार लाभ एक बार हानि, तो हमेशा लाभ और हानि को जोड़ दीजिए। वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं और उसे 20% हानि पर बेचते हैं, या जब 20% लाभ पर बेचा और जब उसे 20% हानि पर बेचा, तो लाभ की तुलना में बेचने की, देखिए क्या है, 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त हुए। यानी जब हमने 20% लाभ पर बेचा तो उसने 20% हानि भी कवर कर ली और 60 रुपये बच भी गए, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हैं क्या दोनों, ये हैं क्या दोनों, क्रय मूल्य के बराबर। ये जो जोड़ेंगे ना तो क्रय मूल्य बराबर आएगा, यानी 20 प्लस ये वाला 20%, दोनों परसेंट बराबर कितने हो गए 60 रुपये, यानी 40% बराबर आ गया हमारा 60 रुपया। हमको क्या चाहिए 100, पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा 100%। हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 15 60, यानी ये 10% बराबर हो गया 15, ये वाला 0 बच गया ना। अब देखिए 0 कैसे लिख दिया, यानी 10% का मान आ गया 15 रुपये। हमको क्या चाहिए 100% यहाँ पे, यानी हम एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी 10 से गुणा कर दें, 10 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 10 से इधर गुणा हो जाएगी, यानी 100% का मान आ जाएगा 150 रुपया। यानी उस वस्तु को 150 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 150 रुपये को अगर 20% लाभ पर बेचो पहले। ठीक, 150 रुपये को 20% लाभ पर बेचोगे, यानी 150 का 20% कितना हो गया 30 रुपये हो गया। कैसे निकालेंगे, 150 का 10% 15, 20% 30, यानी 20% लाभ पर बेचेंगे तो हम कितने बेचें 180 में। ठीक, 150 ये 30 रुपये लाभ। अब 20% हानि पर बेचेंगे, जब इसे 20% हानि बेचेंगे यानी 30 रुपये कम कर देंगे, तो यानी 120 रुपये में बेचेंगे। अब दोनों कितना अंतर आ रहा है, 60 रुपये आ रहा है। ठीक है, सवाल यही ना कह रहा है कि 60 रुपये अधिक मिलते हैं लाभ पर बेचने पर। ठीक, 60 रुपये से अधिक मिलते हैं। देखिए हमारा सवाल हल हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, वैसे चैनल थोड़ा रीच हो जाता है और लोगों तक पहुंच जाता है। बाकी नहीं हो करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, इसलिए कभी कभी टाइम मिलता है तो नहीं तो बना लेता हूँ वीडियो, नहीं बन पाता तो नहीं बनाता हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ वीडियो बने। अब मेरे पास 2-4 दिन तक काफ़ी टाइम है, मैं पर डे 2-3 वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब कल मैं PYQ लेके आऊँगा दिन में। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
आज के मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो थैंक यू, धन्यवाद।